मेरा नाम सूरज शर्मा है। मैं रांची झारखंड का रहने वाला एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। टैटू बनाना मेरा पेशा है, लेकिन मेरा असली जुनून लोगों के चेहरे बनाना है। पोर्ट्रेट स्केचिंग मेरे लिए बस एक कला नहीं, बल्कि एक साधना है। हर चेहरे में मुझे कोई कहानी नजर आती है, कोई दर्द, कोई उम्मीद, कोई बीता हुआ वक्त और शायद कोई छिपा रहस्य। इसी जुनून ने मुझे उस दिन घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। सोच लिया था कि आज किसी ऐसे शख्स की तस्वीर बनाऊंगा जो अपने काम में इस कदर डूबा हो कि उसे ये दुनिया दिखाई ही न देती हो। सुबह सुबह स्केचबुक और पेंसिल थामे मैं निकल पड़ा। शहर की गलियों से होते हुए जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो मेरी नजर एक पुराने बूढ़े शख्स पर पड़ी। उम्र कोई 60-65 रही होगी। उनकी कोई दुकान नहीं थी। लोग उनके पास अपने जूते चप्पल पुराने लेकर आते और वे बिना सर उठाए काम करते, चुपचाप पैसे लेते और फिर अगली मरम्मत करने में लग जाते। यही था वो पल, यही था वो इंसान जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मैं कुछ देर चुपचाप उन्हें निहारता रहा, फिर अपनी स्केचबुक निकाली और उन्हें बिना बताए उनके स्केच पर काम शुरू कर दिया। उनके चेहरे की झुर्रियां, उनके माथे की सिकन, आंखों की गहराई और उनके हाथों की थकान सब धीरे धीरे मेरी पेंसिल के जरिए कागज पर उतरने लगे। करीब 30 मिनट के बाद जब स्केच तैयार हो गया तो मैं उनके पास गया और बिना कुछ कहे स्केच उनके सामने रख दिया। उन्होंने सिर उठाया, पहले स्केच देखा, फिर मुझे। कुछ पल तक कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से बोले, ये मैं हूं? हाँ अंकल, मैंने आपको काम करते देखा, लगा आपको एक तोहफा देना चाहिए, मैंने मुस्कुरा कर कहा। कुछ देर तक स्केच को देखते रहे, फिर उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने सिर्फ मेरा चेहरा नहीं बल्कि मेरा वक्त भी खींच लिया है। इतना कहकर वो नीचे झुके और अपनी थैली में से एक पुराना लिफाफा निकाला। लिफाफा धूल से सना था, किनारे फटे हुए, पर अंदर जो था उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उस लिफाफे में एक पुराना स्केच था और वो स्केच मेरी ही तरह का एक पोर्ट्रेट था। चेहरे की बनावट, स्टाइल, सिग्नेचर तक मेरी ही तरह। ये किसने बनाया अंकल? मैंने हैरानी से पूछा। वो बोले, आज से 35 साल पहले एक लड़का आया था, ठीक तुम्हारी तरह। उसने मेरा स्केच बनाया था। बोला था कि वो सिर्फ उन लोगों के चेहरे बनाता है जिनकी जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया हो। मैं सन्न रह गया। क्या नाम था उसका? मैंने पूछा। वो बोले, सूरज। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरा नाम? मैंने घबराकर पूछा। सूरज शर्मा, उन्होंने धीरे से कहा। अब मेरे हाथ से स्केचबुक गिरते गिरते बची। मैंने धीरे से पूछा, आपको ये कब मिला था? 1990, उन्होंने जवाब दिया। 1990? वो तो मेरे जन्म से भी पहले का समय था। अब मेरे भीतर जैसे कुछ टूट रहा था या शायद कुछ जुड़ रहा था। क्या ये महज इत्तेफाक था या मैं किसी अधूरी कहानी की अगली कड़ी हूं? क्या मैं उसी सूरज शर्मा का पुनर्जन्म हूं? मैंने धीरे से लिफाफा लिया, अपना स्केच और उनका स्केच मिलाया। दोनों लगभग एक जैसे। अंकल भी मुस्कुरा रहे थे। शायद कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस उन्हें वक्त पूरा करता है, और कलाकार भी। उस दिन मैं वापस तो आ गया, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। अब मैं सिर्फ चेहरे नहीं बनाता, मैं कहानियां खोजता हूं, और शायद अपने अतीत की परछाइयां भी। थैंक यू दोस्तों। मैं मिलता हूं आपको किसी नए स्केच के साथ, किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए चित्र और
चरित्र दोनों बनाते रहिए। धन्यवाद।